हेलो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से शहर जस्टिसर मिल के नाम से होती है। यहाँ एक बारबी नाम का आदमी दिखाई देता है जो यहाँ का नहीं है, मगर यहाँ के जंगल में एक आदमी की लाश को दफना रहा होता है। बारबी के चेहरे पर चोट लगी है, लगता है इस आदमी से उसकी लड़ाई हुई थी। फिर दोपहर को वो टाउन से बाहर जा रहा होता है। रास्ते में पुलिस की कार देखकर वो बहुत नर्वस हो जाता है और सड़क पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन फाइनली वो पुलिस से दूर चला जाता है। पर तभी दो गायें रास्ता ब्लॉक करके खड़ी होती है। फिर बारबी कार को घुमाता है और खेतों की तरफ चला जाता है। उसकी कार पंचर हो जाती है, लेकिन उसे चोट नहीं आती। फिर तभी वहाँ भूकंप आ जाता है और जमीन पूरी तरह से हिलने लगती है। और तभी अचानक आसमान से कुछ गिरता है और हर तरफ सन्नाटा हो जाता है। एक गाय के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर बारबी पास जाकर देखता है कि ऊपर से एक इनविजिबल वॉल गिरी है जो इतनी नोकीली है कि एक घर के दो हिस्से कर देता है। फिर तभी जॉय नाम का एक लड़का बारबी से पूछता है कि आप ठीक तो है ना, और वो खुद भी नहीं जानता कि यहाँ पर हुआ क्या है। इसके बाद इंस्पेक्टर और उसकी WT लिम्डा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पूरे शहर का पावर सप्लाई कट हो चुका है। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट भी काम नहीं कर रही है और सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी कट हो चुके हैं। उसी टाइम एक एरोप्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। मतलब ये एक वॉल नहीं बल्कि एक डोम है। लोग अब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर रेडियो पर फिल नाम का एक लड़का RJ और उसका असिस्टेंट बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब उनके रेडियो स्टेशन के अलावा डोम के अंदर और कोई दूसरा रेडियो स्टेशन नहीं है। और इस मुसीबत के बीच भी फिल बहुत खुश होता है कि हमारे चैनल की रेटिंग अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर तभी बाहर से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी डोम की ओर आ रहा होता है, लेकिन बारबी उसे रोक लेता है ताकि वो वॉल से ना टकराए। पुलिस भी इस वॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है। फिर शहर का काउंसलर जिम भी वहाँ आ जाता है, लेकिन उसे भी इस वॉल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है। उसे बताया जाता है कि शहर के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इसी वजह से कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और अब एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए वो तुरंत ही एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ दो माए कैरोलिन और एरिस उनकी बेटी नोरे के साथ उसी शहर में कुछ काम के सिलसिले में आए थे और उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर वहीं चेस्टिस मिस जूलिया को देखते हैं। एक औरत उसे बताती है कि 6 प्रोफीन के टैंक्स शहर में लाए गए हैं और ये बहुत ही अजीब बात है। फिर जूलिया सोचती है कि इतना सारा प्रोफीन शहर में लाया गया है, मतलब कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, और कहती है कि मैं इसकी छानबीन करूंगी। फिर दूसरी तरफ जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है और कैरोलिन उसे सुनती है, लेकिन वो एडवर्टाइज समझकर उसे इग्नोर कर देती है। और अब इससे पहले उनकी कार डोम से टकराए तभी अपोजिट साइड से एक गाड़ी डोम से टकरा जाती है और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और तुरंत ही कार को रोक देती है। पर तभी नूरी को दौरा पड़ता है और वो किसी पिंक स्टार की बात करती है। फिर दोनों माएं उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के केसेस भरे पड़े होते हैं और वहीं पर जूलिया और बारबी एक पड़ोसी को लेकर हॉस्पिटल आए हुए होते हैं। फिर जूलिया अपने पति के बारे में पूछती है जो कि एक डॉक्टर है और उसे पता चलता है कि उसका पति वहाँ पर नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर बारबी और एंजी बात कर रहे होते हैं और उन्हें साथ देखकर जूनियर बहुत जलने लगता है क्योंकि वो एंजी के लिए बहुत ही पॉसेसिव हो गया है। अब शहर के बॉर्डर को मिलिट्री सोल्जर्स गार्ड कर रहे होते हैं और साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स रिसर्च में लगे होते हैं कि ये डोम क्या है और यहाँ पर क्यों गिरा है। उसके बाद जिम इंस्पेक्टर से मिलता है और दोनों प्रोपेन के बारे में डिस्कस करते हैं और जिम कहता है कि शहर को बचाने के लिए हमसे जो कुछ हुआ हमने कर दिया, और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो जरूर इस डोम के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन इस बारे में बात नहीं करना चाहते। फिर उसी रात जूनियर बारबी से बात करने के बहाने उसे धमकाता है, लेकिन बारबी कंफ्यूज होता है कि ये मुझे क्यों धमका रहा है। लेकिन जूलिया तभी बीच में आ जाती है और जूनियर वहाँ से चला जाता है और बारबी भी यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए आया था और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए जूलिया उसे अपने घर में रहने के लिए ले जाती है। फिर इसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं और अब जॉय अपने दोस्त के साथ इसी सिचुएशन के बारे में बातचीत करते हैं। फिर तभी अचानक उसे दौरा पड़ता है और वो भी नूरी की तरह पिंक स्टार के बारे में बताता है। दूसरी तरफ जूनियर एंजी के घर पर घुसकर उसे किडनैप कर लेता है और उसे अपने पिता जिम के पुराने शेल्टर में ले जाता है जो कि जिम ने उनकी सेफ्टी के लिए बनाया था, और वो एंजी से कहता है कि डोम के आने से तुम बीमार हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर दूसरी तरफ जूलिया भी बारबी के साथ घर पर पहुँचती है और जूलिया के पति के फोटो को देखकर बारबी बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि सुबह बारबी ने उसको दफनाया था। फिर वहीं दोनों पास में पेट्रोलिंग करते वक्त उस इंस्पेक्टर को गोली लगती है और वो वहीं मर जाता है। ये गोली किसने चलाई पता नहीं चल पाया। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुबह बारबी जूलिया के पति से किसी पेमेंट के बारे में लेने आया था और डॉक्टर ने पेमेंट देने से मना कर दिया और उन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो गई। इसी बीच बारबी ने उस पर
गलती से गोली चला दी और तभी बारबी नींद से जाग जाता है और उसका लॉकेट भी उसे नहीं मिल रहा था और जूलिया कहती है कि मैं उसे ढूंढ दूंगी, लेकिन तभी बारबी को याद आता है कि उसने लॉकेट उसी केबिन में छोड़ दिया था जहां उसने जूलिया के पति को मारा था। फिर यहाँ इंस्पेक्टर की लाश को हाथ में लेकर लिम्डा बहुत रो रही होती है और अब जॉय अपने फ्रेंड बेन के साथ होता है जिसने कल रात उसकी मदद की थी। फिर बेन पूछता है कि कल रात दौरा पड़ने पर तुमने पिंक स्टार का नाम क्यों लिया, और जॉय को तो कुछ भी याद नहीं। फिर रेडियो स्टेशन में डोडी अपने स्पेशल डिवाइस से बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर पाती है और वो सोल्जर्स की बातें सुन सकती है, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सकती और सोल्जर्स भी कंफ्यूज हैं कि इनविजिबल वॉल आखिर क्या चीज है। और जिम वहीं के एक रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है, तभी लिम्डा आकर बताती है कि इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। फिर दोनों तुरंत लेस्टर नाम के आदमी के पास जाते हैं जो अंतिम संस्कार करवाता है। फिर दूसरी तरफ एंजी शेल्टर में मदद के लिए चीखती चिल्लाती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता और वो जूनियर को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जूनियर उसे पकड़कर एक चेन से बांध लेता है और कहता है कि तुम इस डॉम की वजह से मुझसे नफरत करने लगी हो, जब डॉम हट जाएगा तुम फिर से मुझे प्यार करने लगोगी। फिर वहाँ इंस्पेक्टर को मरा हुआ देखकर लेस्टर बहुत दुखी होता है क्योंकि इंस्पेक्टर उसका दोस्त था। फिर लिम्डा के जाने के बाद दोनों पिछले महीने हुए प्रोपीन इंपोर्ट के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं। दरअसल वो इंस्पेक्टर और ये दोनों शहर के लोगों से कुछ बात छुपा रहे थे। फिर कुछ समय बाद लिम्डा इंस्पेक्टर के ऑफिस में जब जाती है तो जिम कुछ वहाँ ढूंढ रहा होता है और जिम कहता है कि मैं यहाँ अपना वसीयत चेक करने आया था और लिम्डा उस पर विश्वास कर लेती है, लेकिन असलियत में वो प्रोफिन इंपोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया था क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो और लेस्टर मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते और वो बाहर जाकर लेस्टर से कहता है कि वो इंस्पेक्टर के घर पर चेक करेंगे। फिर दूसरी ओर बेन और जॉय बॉर्डर के पास साइंटेंस को देख रहे होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं कि डॉम पर पानी का क्या असर पड़ता है, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। पर जॉय पता लगा लेता है कि डोम एक मोटी छन्नी की तरह काम करता है और बारबी भी उस केबिन में जाकर अपना लॉकेट ढूंढ लेता है, लेकिन तभी जूनियर वहां आकर कहता है कि तुम एनजी को छोड़ दो। फिर बारबी समझ जाता है कि ये आदमी पागल है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे काम है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जूनियर उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन बारबी उसे आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ लेस्टर इंस्पेक्टर के घर का ताला तोड़कर प्रोपिन इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ लेता है और वो उन डॉक्यूमेंट्स को जला देता है, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण पूरे घर में आग लग जाती है और घर के बाहर कई लोग जमा हो जाते हैं और सभी मिलकर बाल्टियों से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और अब अंदर से लेस्टर की चीख सुनकर लिम्डा अंदर जाकर उसको बाहर खींच लाती है और उसको मेडिकल के हवाले करती है। फिर 1 घंटे से आग को बुझाने की कोशिश करने के बाद भी आग बुझने के बजाय और फैलती जाती है। फिर जिम एक लोडर की मदद से घर को तोड़कर सिचुएशन को कंट्रोल करता है और फाइनली आग बुझ जाती है और सभी लोग लिम्डा और जिम का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर तभी एक पुलिस वाला जिसका नाम पॉल होता है वो इन सबसे तंग आकर कहता है कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और जल्द ही हम एक दूसरे को मार डालेंगे। फिर वो डॉम की ओर गोली चलाता है, फिर गोली डॉम से टकराकर दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो बेचारा ऑफिसर वहीं मर जाता है और पॉल को गिरफ्तार किया जाता है। फिर रात में जॉय और उसका दोस्त स्केटिंग करने जाते हैं और तभी नूरी उससे कहती है कि मुझे अपना फोन चार्ज करना है और जॉय उसे अपने घर ले जाता है जहाँ एक जनरेटर है। फिर दूसरी तरफ लिम्डा पॉल को लॉकअप में बंद करने के लिए ले जाती है और तब स्टेशन के बाहर लोग जमा हो जाते हैं और सभी लोग पुलिस सिस्टम से नाखुश होते हैं और उनके खिलाफ नारा लगाते हैं। फिर जिम उनको समझाता है कि इस मुश्किल समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर पॉल को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और तभी वो सांस ना ले पाने की एक्टिंग करता है और जैसे ही लिम्डा उसे चेक करने के लिए अंदर जाती है और तभी पॉल उसे जख्मी करके वहीं उसे बंद करके वहां से भाग जाता है। फिर वही शेल्टर में जूनियर दोबारा एंजी को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर एंजी उसको फुसलाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि हम बचपन में एक बंद टनल में जाकर खेलते थे, मुझे लगता है कि हम उसके जरिए बाहर जा सकते हैं क्योंकि डॉम ने टनल को कवर नहीं किया होगा, चलो वहाँ चलते हैं। एंजी किसी तरह से यहाँ से बाहर जाना चाहती है, लेकिन जूनियर अकेले ही उस टनल में जाना चाहता है। फिर जिम पुलिस स्टेशन जाकर देखता है कि वहाँ पॉल की जगह लिम्डा बंद है और वो उसे बाहर निकालता है और तब उन्हें पता चलता है कि पॉल एक राइफल और कुछ बुलेट्स चुरा कर भाग चुका है। फिर लिम्डा जंगल की ओर निकल जाती है
है क्योंकि पॉल अक्सर वहाँ हंटिंग के लिए जाता था। फिर हम कैरोलिन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में होती है और उसे नूरी की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो अपनी दोनों माओं को बिना बताए रात को जॉय के घर पे रुक गई थी। फिर वहाँ जिम आकर कहता है कि हमें पॉल को ढूंढने में बारबी भी उनके साथ मिल जाता है। फिर वो लोग जंगल में पॉल को जाकर ढूंढते हैं और बारबी वहाँ अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके उनको सही रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ जूनियर टनल की ओर जाता है और जूलिया उससे पूछती है इस तरह बैग पैक करके तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो बड़ा नर्वस हो जाता है और जवाब नहीं देता, इसीलिए जूलिया को उस पर शक हो जाता है और वो जूनियर को फॉलो करके टनल तक पहुंच जाती है। और दूसरी ओर जॉय और नूरी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जॉय बहुत नर्वस होता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की, लेकिन नूरी बहुत ही कॉन्फिडेंट और मजाकिया किस्म की लड़की थी। फिर तभी जॉय का दोस्त बैन वहाँ पर दो लड़कियों को लेकर आता है। वो भी अपना फोन चार्ज करवाना चाहती थी और ना चाहते हुए भी जॉय को उन्हें अंदर बुलाना पड़ता है। अब जंगल में सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है, लेकिन वो एक आदमी के पैर में गोली मारकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर जिम और बारबी पॉल का पीछा करते हैं और अब दूसरी तरफ जूनियर भी टनल के एंड तक पहुँच जाता है, लेकिन डॉम ने वहाँ पर भी ब्लॉक किया हुआ था। जब वो डॉम के ज्यादा पास जाता है तो उसका टॉर्च ब्लास्ट हो जाता है। तब जूलिया उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन वो गुस्से में डॉम को मुक्के मारने लगता है। फिर जूलिया उसे शांत करती है और बताती है कि मैं पास में अपनी एक गलती की वजह से इस जर्नलिस्ट की नौकरी में फंस गई हूँ। तभी जूनियर बताता है कि बारबी ने मुझे घायल किया है और तुम भी उस आदमी से दूर रहना। दूसरी ओर जॉय का घर भी लोगों से भर जाता है और सभी उसके जनरेटर का इस्तेमाल करने लगते हैं और तभी एक लड़का उन सब से चार्जिंग के लिए पैसे मांगता है, जबकि ये उसका घर नहीं है और उसे कोई कुछ भी नहीं कहता। पर नूरी उससे भिड़ जाती है और तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे पावर सप्लाई कट हो जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जंगल में बारबी और जिम पॉल के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन पॉल के पास राइफल होती है और वो जिम को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लिम्डा उसे गोली मार देती है। फिर कैरोलिन जॉय के घर आती है और नूरी को डांटती है कि तुम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो गई हो। तभी नूरी जॉय का हाथ पकड़ती है और तभी दोनों झटके से नीचे गिरते हैं और दोनों को ही दौरा पड़ता है। वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि पिंक स्टार नीचे गिर रहे हैं। दूसरी ओर जूनियर शेल्टर में लौट जाता है और एंजी फर्स्ट एड किट से दवा निकाल कर उसके घाव पर लगाती है और वो सिजर्स अपने पास ही छुपा लेती है। फिर सारा दिन काम करने के बाद जूलिया और बारबी घर लौट आते हैं और जूलिया की बातों से बारबी को शक होने लगता है और जब बारबी नहाने के लिए जाता है तो जूलिया उसके बैग को चेक करती है और उसे एक मैप मिलता है और इसके साथ ही मूवी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए दूसरा पार्ट भी अपलोड करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।